हार्ट अटैक से बचाएगी एक शानदार संजीवनी। हार्ट अटैक या फिर हार्ट से जुड़ी समस्याएं आज बेहद आम सी बात बन गई हैं। बीते कुछ सालों तक जहां यह दिक्कत कुछ लोगों को होती थी या ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती थी, तो वहीं आज बदलते वक्त और माहौल के बीच हार्ट अटैक की समस्याएं बच्चों या यूं कहें कि कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब 65 साल के पुरुषों और 70 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में केवल हार्ट अटैक की दिक्कत होती थी, लेकिन आज तो 40 साल से भी कम उम्र के लोगों में यह दिक्कत देखी गई है। हालांकि इसकी अपने कई वजह हैं, जिनके बारे में कई लोगों को ना तो जानकारी है और ना ही वह इनसे परहेज करते हैं। यह बात तो आप जानते होंगे कि हार्ट अटैक के मुख्य कारणों में मोटापा, रक्तचाप, तनाव या डिप्रेशन और बदलते वक्त बेहद खराब खान पान का मुख्य कारण है, जो आज लोगों को बेहद आम या मामूली सा लगता है। इन सभी कारणों की वजह से लोग हार्ट की गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हालांकि आप अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर अभी भी सतर्क नहीं है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, वरना आपको भी हार्ट जैसी दिक्कत होने पर सर्जरी, दवाइयाँ और डॉक्टरी इलाज लेना पड़ेगा। इसमें आपको समय, स्वास्थ्य और पैसा बेहद खराब करना पड़ेगा। हालांकि हार्ट की परेशानी व हार्ट अटैक से बचने के लिए आप आम और आसान सी चीज या यूं कहें कि संजीवनी को अपना सकते हैं, जो कि आपके हार्ट के लिए रक्षक बनेगी और आपको कभी भी डॉक्टर के पास अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि ये कैसे होगा, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी। पर इससे पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर हमारे शरीर में हार्ट की क्या भूमिका है और यह हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। दोस्तों, आज जिस तरीके से बाजार में सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है या यूं कहें कि पेट के लिए खाना जरूरी है, ठीक उसी तरह शरीर के संचालन में हार्ट की बेहद अधिक भूमिका है। हमारे शरीर के लिए दिल बहुत जरूरी है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में पंप करने का काम करता है, जिससे अंग और कोशिकाएं जीवित रह पाती हैं। हमारा हार्ट शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी फेफड़ों और गुर्दों तक ले जाता है, जहां से उन्हें बाहर निकाला जाता है। हार्ट परिसंचरण तंत्र का केंद्र है, जो धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से रक्त को प्रसारित करता है। दरअसल हार्ट हमारे मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है और इसका स्वस्थ होना हर मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक है। हार्ट के अगर मुख्य कार्यों की बात करें तो यह शरीर में रक्त पंप करता है। हृदय एक मांसपेशी है जो लगातार धड़कती है और पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों जैसे कि मस्तिष्क, गुर्दे और यकृत तक पहुंचाने का भी काम करता है। हार्ट रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को फेफड़ों तक वापस पहुंचाता है, जहां से उन्हें सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकाला जा सकता है। हार्ट एक मांसपेशी अंग है जो परिसंचरण तंत्र का केंद्र है, जिसमें रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हृदय के 4 कक्ष होते हैं, जो वाल्व द्वारा अलग होते हैं। प्रत्येक धड़कन के साथ यह रक्त को सही दिशा में धकेलते हैं। यह शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है और ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को वापस फेफड़ों में भेजता है, ताकि उसमें फिर से ऑक्सीजन भरी जा सके। हृदय को विद्युत आवेगों से ऊर्जा मिलती है, जो इसके कक्षों को संकुचित करते हैं और रक्त को पंप करते हैं। दिल का दौरा पड़ने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से बदलता और खराब खान पान, अधिक कोलेस्ट्रॉल, तनाव या जरूरत से ज्यादा तनाव, डिप्रेशन और जेनेटिक कारण भी हार्ट अटैक या हार्ट की समस्याओं का कारण होते हैं। दोस्तों, दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह गंभीर रूप से कम हो जाता है। यह रुकावट हृदय
कोरोनरी धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के जमाव के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन वसायुक्त कोलेस्ट्रॉल युक्त जमावों को प्लाक कहा जाता है। प्लाक के जमाव की प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कई बार प्लाक फटकर थक्का बन सकता है जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। ऐसे में रक्त प्रवाह में कमी हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बदलती जीवन शैली और गलत खान पान के कारण कम उम्र के लोगों को भी दिल का दौरा पड़ने लगता है। कार्डियोवास्कुलर रोग विश्व भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। यह विश्व भर में होने वाली कुल मौतों का 30% है। दिल के दौरे के लक्षणों की बात करें तो यह अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में हार्ट अटैक के कम लक्षण दिखाई देते हैं, तो वहीं कुछ लोगों में यह लक्षण बेहद गंभीर होते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट अटैक के कोई भी लक्षण नहीं दिखते। आमतौर पर इस स्थिति में आपके सीने में दर्द, दबाव, जकड़न या पीड़ा जैसा महसूस हो सकता है। हार्ट अटैक के लक्षण में आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है जो कंधे, बाह, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांत या कभी कभी ऊपरी पेट तक फैल जाती है। आपको ठंडा पसीना आता है और थकान भी बेहद जल्दी लगने लगती है। हार्ट की दिक्कत के वक्त आपके सीने में जलन या फिर अपच होने लगती है। इस स्थिति में सर का चकराना या फिर अचानक चक्कर आना भी बना रहता है। आपको हार्ट की दिक्कत होने पर जी मिचला सकता है। आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। हार्ट अटैक की महिलाओं में गर्दन, बाह या पीठ में हल्का सा तेज दर्द महसूस होता है। ऐसे में इसके लक्षण बेहद असामान्य होते हैं। कभी कभी दिल के दौरे का पहला लक्षण अचानक हृदय गति रुकना होता है। हालांकि कुछ दिल के दौरे अचानक आते हैं, लेकिन कई लोगों को घंटों, दिनों या हफ्तों पहले ही इसकी भनक लग जाती है। कहीं ना कहीं हार्ट पहले ही इसकी चेतावनी के संकेत दे देता है और लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको लगातार सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है जो कि बार बार बढ़ता रहता है और आराम करने पर भी ठीक नहीं होता, तो यह हार्ट की ही समस्या है। वह हार्ट अटैक का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हार्ट के मरीजों को डॉक्टर कई तरह की दवाइयाँ, इलाज, सर्जरी के बारे में बताते हैं। हालांकि आप एक संजीवनी का इस्तेमाल करके इस सर्जरी और डॉक्टर इलाज से कुछ हद तक बच सकते हैं। यह संजीवनी कुछ और नहीं बल्कि आपकी हेल्दी डाइट है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ आपकी हेल्दी थाली की, जो आप अपने रूटीन में अपनाकर हार्ट की समस्या से दूर हो सकते हैं या फिर अपने शरीर की कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट या एंजाइना। पर इन सभी का कारण कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान है। आज जिस तरीके से कम उम्र के लोगों, बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं देखी जा रही हैं, इसका प्रमुख कारण अनहेल्दी खानपान और तनाव यानी कि डिप्रेशन है। कम उम्र में ही लोग कई नकारात्मक और गलत चीजों की तरफ इतना बढ़ने लगते हैं कि इसकी वजह से वह तनाव में रहने लगते हैं। कई बार लोग बाहरी खाने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आजकल अधिकतर परिवारों में घर का खाना तो बंद हो चुका है। लोगों में प्रिजर्वेटिव फूड का प्रचलन बढ़ने लगा है। इसी वजह से लोग इस पर आधारित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग जंक फूड को काफी पसंद करते हैं। उनके एक स्पेशल शेड्यूल में भी ये ऐड हो चुका है। कई लोग तो अपने रूटीन में सिर्फ जंक फूड का ही इस्तेमाल करते हैं और रोजाना इसे घर पर बनाकर या फिर बाहर से मंगवा कर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज के वक्त में नशा और नशीले पदार्थों का उपयोग भी लोग करने लगे हैं। कहीं ना कहीं लोग इसे ट्रेंड मानते हैं। लोग
नशे में धुत रहकर या फिर शराब का सेवन करके अपने हार्ट की दिक्कत को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक या फिर ऐसी कई दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसमें सकारात्मक व अच्छी चीजें इंक्लूड करें। सबसे पहले अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो अपनी हेल्दी थाली का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। इस थाली में ना तो कोई जंक फूड होगा और ना ही कोई नशीला पदार्थ। इस थाली में आपको किसी भी तरह की दवाई ऐड नहीं करनी, बल्कि यह एक ऐसी हेल्दी थाली होगी जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी और आपके हार्ट को भी ठीक रखेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि आज लोगों की खान पान की थाली सिर्फ रोटी, आलू की सब्जी या फिर चाउमीन, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और मैक्रोनी तक ही सीमित रह गई है। लोग इसे ही अपना हेल्दी खाना मानते हैं। इसके अलावा लोग एक आध खीरा भी अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, पर असल में यह हेल्दी खाना नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप पराठा, चटनी जैसी चीजों को खाकर हेल्दी रह सकते हैं या फिर ढेर सारा मसाले भरा खाना अपनी थाली में शामिल करके एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो यह भी बिल्कुल गलत है। दरअसल यह हेल्दी नहीं बल्कि बेहद अनहेल्दी खाना है, जो कि आपके शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। एक हेल्दी थाली वही होती है जिसमें वह जरूरी पोषक तत्व मौजूद हो जो आपके शरीर को ठीक रखते हैं और आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहती है और आप बीमारियों से आसानी से लड़ पाते हैं। दरअसल एक हेल्दी थाली वही होती है जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिले, जिससे आपको प्रोटीन मिले और जो आपको हर बीमारी से लड़ने में मदद करे। ऐसे में आपको अपनी सुबह, दोपहर और शाम के खाने की थाली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने लिए एक हेल्दी थाली तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। इसके लिए आपको हेल्दी और भरपूर मात्रा में सब्जियां व फलों का सेवन करना है। आप अपनी डाइट में दाल व साबुत अनाज को शामिल कर सकते हैं। आपके हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली और अखरोट भी किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप हार्ट अटैक से खुद का बचाव करना चाहते हैं तो नमक और शुगर का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। आजकल चीजों में मौजूद शुगर की अत्यधिक मात्रा हार्ट की दिक्कत बढ़ाती है। वह लोगों को कई तरह की बीमारियों से पीड़ित कर देती है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहरी फूड को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें और घर पर ही हेल्दी खाना बनाकर खाएं। इसके अलावा आपको पैक्ड फूड का इस्तेमाल भी नहीं करना है। कुछ लोग पीने के नाम पर एनर्जी ड्रिंक और जूस जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, पर असल में यह चीजें आपके शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाती हैं। पैक्ड फूड आपके हार्ट के लिए व पेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसमें शुगर की मात्रा बेहद अधिक होती है और कई तरह के प्रिजर्वेटिव भी इसमें मिलाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर पर ही ताज़ा जूस बनाकर पिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा और आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा देगा। खैर, वापस से हेल्दी थाली की बात करते हैं। इसमें आपके लिए जरूरी है कि आप रोटी, दाल, हरी सब्जी, सलाद व दही या लस्सी शामिल करें और अंत में हमेशा खाने के बाद मीठे के रूप में चीनी या फिर मिठाई का सेवन ना करें। आप खाने के बाद मीठे में या तो फल या फिर गुड़ ले सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा माना जाता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए एक स्वस्थ थाली में कम वसा वाली दालें जैसे मूंग या मसूर, 1 कटोरी हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर और 1 से 2 पतली रोटियां या मांड रहित चावल शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त सलाद, ताजे फल, कम वसा वाले प्रोटीन जैसे मछली या लीन मीट
और सीमित मात्रा में स्वस्थ वसा जैसे सरसों का तेल भी शामिल किया जा सकता है। आपको प्रोसेस्ड और मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। आप पूरे दिन में 2 से 4 अखरोट भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वह चिकन या फिर अंडा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि आपको अंडे का व्हाइट वाला पार्ट ही खाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ डॉक्टर बताते हैं कि एक दिन में खाया गया 1 अंडा भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। हालांकि कुछ लोग जो 2 अंडे डाइट में लेते हैं वह उनके लिए ज़्यादा एनर्जी से भरपूर हो सकते हैं। फिलहाल आपको अपने शरीर व अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ों का सेवन करना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे। दोस्तों, अभी भी अगर आपको पूरी तरह समझ नहीं आया कि आपको किस तरीके से अपनी थाली तैयार करनी है, तो आइए जरा अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी दोपहर की थाली की। आपको अपनी दोपहर की थाली में 1 से 2 पतली रोटियां मिश्रित अनाज के आटे की। इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप गेहूं का ये आटा मिलाएंगे, इसमें आप अलग अलग तरीके के आटे मिला सकते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार या किसी अन्य तरीके का आटा भी इसमें मिलाया जा सकता है। इसके अलावा आप मांड रहित चावल भी 1 कटोरी ले सकते हैं। आपको अपने दोपहर के खाने में 1 कटोरी पतली मूंग या मसूर की दाल लेनी है। आप उबली हुई हरी सब्जियां जैसे पालक या बीन्स भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको यह भी अच्छी क्वांटिटी में भरपूर खानी है। इसके अलावा आप 1 प्लेट सलाद जिसमें खीरा, टमाटर और गाजर जैसी चीजें होंगी, इन्हें भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और दोपहर के भोजन में भी ले सकते हैं। बात करते हैं रात के खाने की। आप रात के भोजन की थाली में 1 से 2 पतली रोटियां ले सकते हैं। खासकर आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आप जब भी रात का यानी कि शाम का खाना खाएं तो बेहद ज्यादा रात ना हो। आपको 6 से 7 बजे तक अपना रात का खाना खत्म कर लेना है, क्योंकि देर रात में खाया हुआ खाना भी शरीर के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता। खैर, वापस आते हैं रात की थाली पर। तो आपको रात के भोजन के लिए अपनी थाली में जहां 1 से 2 पतली रोटियां लेनी है, तो वहीं आप इसमें आधी कटोरी उबली हुई हरी सब्जियां ले सकते हैं। आप 1 कटोरी पतली मूंग की दाल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपको रात में भारी और मसालेदार भोजन नहीं करना है। खैर, बात करते हैं नाश्ते की। सुबह के वक्त उठने के बाद आपके लिए बेहद जरूरी है आप सबसे पहले पानी पिएं। हालांकि अगर हम बात करें नाश्ते की, तो आप नाश्ते में कई अलग अलग तरीके के विकल्प चुन सकते हैं। आप 1 कप हर्बल चाय ले सकते हैं। सब्जियों का सूप भी नाश्ते में पिया जा सकता है। आपको कोशिश करनी है कि आप प्रोटीन के अलग अलग स्रोत सुबह के वक्त ले लें। सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी तेलीय मछली सप्ताह में 2 से 3 बार आप नाश्ते में ले सकते हैं। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स, छोले, दाल और सोया उत्पाद भी सुबह के वक्त लिया जा सकता है। आप कम वसा वाले लीन मीट, बिना त्वचा वाले चिकन या टर्की भी सुबह के वक्त नाश्ते में ले सकते हैं। आप पूरे दिन में कुछ अलग अलग फ्रूट्स भी अपना सकते हैं। आपको अपने पूरी डाइट में ताजे फल जैसे कि तरबूज, खीरा, पपीता, संतरा और सेब खाते रहना चाहिए। आप अपने सूखे मेवे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके लिए अखरोट बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप प्रोसेस्ड मीट, बेक्ड सामान और अत्यधिक सोडियम वाले खाद्य पदार्थ ना उपयोग करें। आपको अत्यधिक वसा वाले खाद्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना है। संतृप्त वसा, लाल मांस और फुल फैट डेयरी उत्पादों का सेवन भी आपको सीमित मात्रा में या ना के बराबर ही करना है। आपको यह भी कोशिश करनी है कि आप चाय या फिर कॉफी में चीनी और खाने में अतिरिक्त नमक ना डालें, क्योंकि यह भी आपकी हार्ट की समस्या को बढ़ा सकता है। दोस्तों, यह 2 खाने पीने की बातें हैं जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। आप एक हेल्दी थाली अपनाकर
डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं और अपनी हार्ट की समस्या से भी राहत पा सकते हैं। खैर, इसके अलावा आपको हार्ट की समस्या से दूर रहने के लिए कुछ और चीजें भी अपनानी चाहिए। आपको एक अच्छी नींद लेने की भी जरूरत है। हर व्यक्ति जो कि काम करता है उसके लिए आराम जरूरी है और ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप अच्छी और पूरी नींद लें। दिल की सेहत के लिए नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट में 7 से 8 घंटे की नींद लेने की बात करते हैं। अगर आपकी नींद पूरी होती है तो आप खुश रहते हैं, वहीं आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं और तनाव में भी जा सकते हैं। आपको रोजाना वॉक भी करनी चाहिए। रोजाना खाना खाने के बाद तेज स्पीड में वॉक करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इससे हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। एक मील के बाद 10 मिनट की वॉक से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। आप नियमित रूप से ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। दिल की बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से ब्लड टेस्ट कराते रहें। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।